नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। त्रिपुरा में निकाय चुनाव से पहले हिंसा के आरोपों पर टीएमसी की अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। टीएमसी ने अपनी अवमानना याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद त्रिपुरा में चुनावों के दौरान हालात खराब हो रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट त्रिपुरा के अफसरों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करे। इससे पहले त्रिपुरा में चुनाव को लेकर टीएमसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य प्रशासन और पुलिस को त्रिपुरा में स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था। एक रोज पहले त्रिपुरा की अगरतला में टीएमसी नेता सुबल भौमिक के आवास पर हुए हमले के विरोध में पार्टी के नेताओं ने दिल्ली के, आपको बता दें, गृह मंत्रालय के सामने जमकर हंगामा किया था। यही नहीं, टीएमसी सांसद और दूसरे नेता धरने पर भी बैठ गए थे। इसके बाद टीएमसी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से एक तरफ निकाय चुनावों से पहले त्रिपुरा में जमकर हिंसा और बवाल हो रहा है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि त्रिपुरा की लड़ाई देश की राजधानी दिल्ली में भी पहुंच गई थी। कल टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल, जिसमें तमाम टीएमसी के सांसद शामिल थे, उन्होंने गृह मंत्रालय के बाहर जमकर धरना प्रदर्शन किया, विरोध किया कि वो गृह मंत्री से मिलना चाहते हैं। उसके बाद मुलाकात भी हुई। और तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है त्रिपुरा हिंसा को लेकर, क्योंकि टीएमसी ने यहां पर आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना हुई है। चलिए, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी एहतेशाम का। एहतेशाम, कितने बजे ये सुनवाई शुरू होगी? और क्योंकि जिस तरह से टीएमसी ने आरोप लगाया है, आगे क्या हो सकता है? देखिए, आज चूंकि पहली सुनवाई है तो बहुत मुमकिन है कि कोर्ट उन शिकायतों को देखेगा और उसके बाद नोटिस जारी कर जवाब मांगेगा। इसमें थोड़ी सी अजीब हैरानी की बात यह है कि जो टीएमसी की तरफ से याचिका दाखिल की गई है उसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर्स हैं उनको इसमें पार्टी बनाया गया है। यानी कि वो चाहते हैं कि सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, वहाँ के मजिस्ट्रेट से जवाब मांगा जाए। तो अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को किस तरह से देखता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो राजनीति त्रिपुरा से लेकर दिल्ली तक हो रही है उस पर आज एक तीखी बहस सुप्रीम कोर्ट में नजर आ सकती है। ठीक, शुक्रिया एहतेशाम तमाम जानकारी के लिए। एक रोज पहले टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने त्रिपुरा हिंसा का एक वीडियो भी ट्वीट किया था। उस वीडियो में कई पुलिस वाले खड़े हुए नजर आए और उनके सामने कुछ लोग बुरी तरह घायल दिखाई दिए। यही नहीं, घायल लोगों के सिर से खून भी बहता हुआ दिखाई दिया। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से त्रिपुरा में निकाय चुनावों से पहले जमकर हिंसा बवाल वहां पर देखने को मिल रही है। अभिषेक बनर्जी जिन्होंने ये वीडियो ट्वीट किया है और उन्होंने ये कहा है कि किस तरह से, देखिए, पुलिस के सामने वहां पर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला हो रहा है। वहीं त्रिपुरा हिंसा पर बीजेपी नेता अमित मालविया ने ट्वीट कर ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि ममता बनर्जी किसका बचाव करना चाहती हैं, ये उनके बारे में बहुत कुछ बताता है। उन्होंने अपनी पार्टी के सांसदों को विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली भेजा, लेकिन खुद प्रदर्शन में शामिल नहीं हुई, क्योंकि उन्हें अपने सहयोगी के गलत कामों का बचाव करना पड़ता है। लेकिन जब पश्चिम बंगाल के भ्रष्ट अफसरों और टीएमसी नेताओं के खिलाफ खड़ा होने की बात आती है तो वो सबसे आगे दिखती हैं। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। एक बार फिर रुक करते हैं, मेरे सहयोगी आशिका हमारे साथ बने हुए हैं। आशिका, अब निकाय चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, लेकिन हिंसा वहां रुकने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी से पूछो तो टीएमसी पे आरोप, टीएमसी से पूछो तो बीजेपी पे आरोप। बिल्कुल, तस्वीरें जो यहाँ से देखने को मिली हैं, पुलिस की लाठियां भी चली हैं, लोग घायल भी हुए हैं और साथ ही साथ थाने पर चढ़ करके विरोध प्रदर्शन हुआ है, जहां पुलिस वालों को अपनी जान बचाने के लिए खुद जो है टेबल के नीचे छुपना पड़ा है। साथ ही साथ आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का, आज भी एक्शन पैक्ड होने वाला है। मैं आपको बता दूं, हमसे थोड़ी देर बाद सुदीप रॉय बर्मन, जो कि बीजेपी के विधायक हैं लेकिन कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से बागी तेवर में नजर आ रहे हैं, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो वो क्या करते हैं, कोई कदम उठाएंगे या फिर पहले की तरह ही वो सरकार पर आक्रामक रहेंगे, ये देखने की बात है। क्योंकि सुदीप रॉय बर्मन इसके पहले राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठा चुके हैं, जैसे कि तृणमूल कांग्रेस लगातार उठा रही है। और आज तृणमूल की तरफ से भी पूरी ताकत झोंक करके जो बाकी के नेता हैं वो चुनाव प्रचार में उतरेंगे। और ये अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का। परसों यानी 25 को पोलिंग होनी है।
जो कि बहुत ही अहम होगी। त्रिपुरा के भविष्य का फैसला उसमें होगा। रवि, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अहम होगी ये पोलिंग। देखना ये है कि क्या त्रिपुरा में टीएमसी का किस तरह से एंट्री होती है, क्या अपनी जमीन वो वहां पर तैयार कर पाते हैं। आशिका, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। त्रिपुरा में निकाय चुनाव से पहले हुई हिंसा पर टीएमसी सांसद प्रतिमा मंडल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। टीएमसी सांसद प्रतिमा मंडल हमारे साथ हैं। प्रतिमा जी, गृह मंत्री अमित शाह से आप मिली, क्या रहा मीटिंग में, क्या बातें रखी आपने? देखिए, त्रिपुरा में जो वायलेंस हो रहा है, हमारा जो यूथ लीडर है शाइनी घोष, उसके अंदर 307 धारा लगाया है। वो सिर्फ बोला है खेला हो गए, तो इसीलिए वो जो त्रिपुरा में जो वायलेंस हो रहा है, इसके लिए सीरीज ऑफ वायलेंस हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। सो वी हैव गिवन हम लोग एक मेमोरेंडम दिया है, तो गृह मंत्री बोला है, उसके सामने पास नित्यानंद राय भी था MOS, उन्होंने बोला हमने एक रिपोर्ट मंगवाया है, हम ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा से बात किया है, हम देख रहे हैं जो वायलेंस अगर खत्म हो जाए तो सभी के लिए, सभी दलों के लिए अच्छा है। आप लोगों ने गृह मंत्रालय के बाहर भी धरना दिया, गृह मंत्री साहब मिले, क्या लगता है कि कार्रवाई होगी गृह मंत्रालय की तरफ? उन्होंने तो यही बोला है कार्रवाई होगा, हम लोग देख रहे हैं अगर वो कथन, वो उनका बात मान रहे हैं क्या नहीं, वो आपका बात रख सकते हैं कि नहीं। वहीं बीजेपी ने त्रिपुरा में हुई हिंसा के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक ने आरोप लगाया कि माहौल खराब करने के लिए बंगाल से हजारों लोगों को त्रिपुरा लाया गया है। वहीं अर्निबान गांगुली ने टीएमसी पर त्रिपुरा के लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने भी टीएमसी पर जमकर हमला बोला। वो लोग जब उम्मीद भाई मोदी जी वेस्ट बंगाल में आते थे तब तो वो बहिरा को तो बोलते थे। अभी वेस्ट बंगाल से सब चोर लुटेरा बोर्गी आते हैं ना त्रिपुरा में, वो अंतर्गत होता है। वो लोग जब बाहर जाते हैं बहिरा को तो नहीं होते, और बाहर से लोगों को लाके यहाँ पे हंगामा करते हैं, ब्लेड लेके जो है ना उसको लेके भी आते हैं, लोगों के ऊपर मोटर बाइक चढ़ा देते हैं, लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं। चीफ मिनिस्टर का सभा था, उसके सामने भी गाड़ी चढ़ाने का काम किया है, इसीलिए कुछ हुआ है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा नहीं किया, जो भी होगा हमारे शासन प्रशासन उसको देखेंगे। ये त्रिपुरा के जनता को परेशान टीएमसी कर रहा है। इतने दिन ये सब जो वारदात हो रहे हैं ये सब नहीं हुआ। जब से ये लोग आना शुरू किया तब से तोड़फोड़, इन लोगों ने तोड़फोड़ करना शुरू किया। और बंगाल के हर कोई जानता है, जिनके पास खबर रहता है, हमारे पास भी खबर है, तस्वीरें भी है, जानकारी भी है कि बंगाल से इनके जैसे डायमंड हार्बर अभिषेक बैनर्जी का खुद का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी से भर भर के लोगों को लिया जा रहा है त्रिपुरा। वहाँ जाकर इनको छोड़ दिया जा रहा है और तमाम गुंडे जो हैं इनके अंडर में जो लोग गुंडे हैं, ये गुंडे को सारे त्रिपुरा जाकर अराजकता फैलने का ये लोग कोशिश कर रहे हैं। टीएमसी पहले अपने गिरबान में झांके कि पोस्ट इलेक्शन क्या हुआ, वहाँ पर सबको पता है, कहाँ दंगे हुए, किसके साथ में लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ, हनन हुआ, माता बहनों का इज्जत लूटी गई। वो पूरा देश टीएमसी के कैरेक्टर को अच्छी तरह से जानते हैं कि किस चरित्र के वो लोग हैं। तो जो पहले अपने आप को सुधारे तब दूसरे पे उंगली उठाने के प्रयास करे, पहले खुद अपनी